द ट्रूथ इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सच का साथ, हक का विकास, समस्या मेदी, परिष्कार मनदी, सत्यमेव जयते। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। मैं मुजाहिद मुहिद्दीन खुदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हक की जीत हुई। सैयद सलीम साहब को, जो हमारे बाप दाखिल हैं, जिन्हें मैं चाचा कहता हूँ, उनको आज बेल मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। कई माँ बहन बेटियों की दुआएं उनके साथ थीं, हैं और रहेंगी। बेल मिलने के बाद सलीम चाचा ने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, जिसमें कुछ लोगों को शुक्रिया अदा किया। मैं आपको वो वीडियो अभी बताऊंगा। मैं सबसे पहले हैदराबाद के सबसे सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान साहब का मैं ममनून मशकूर हूँ, जिन्होंने मजलूमों के लिए हमेशा जालिमों के खिलाफ मजलूमों का साथ देते हैं। मुजफ्फरुल्लाह खान साहब, मुझे यकीन था कि मेरा केस मुजफ्फरुल्लाह खान साहब मुझे बरी करवाएंगे। जालिम वक्ती तौर के ऊपर गालिब आता है, हक कायम रहता है। हम हक वाले लोग हैं, कितनी भी साजिशें कर ले जालिम, लेकिन हक हमेशा गालिब आता है। और आज हक गालिब आ गया। लाख साजिशें कर ले, लेकिन तहरीक बराबर हक की आवाज़ बुलंद करते रहेगी। हक के लिए अपने गर्दनों को कटा देंगे, अपनी जानों की कुर्बानी देंगे, लेकिन हक बराबर बोलेंगे। हक को नहीं दबाया जा सकता। आप दवाखाना आपका, सीन आपका, डॉक्टर आपके, साजिश आपकी, पुलिस आपकी, हर चीज़ बनी बनाई हुई प्लान करके जो है इस तरीके से मुझे और मेरे एक साथी रिपोर्टर सुभान साहब को भी आज से 3 साल पहले एक कत्ल के मुकदमे में हमको मुलविस किया गया। हम जेल काट चुके, लेकिन राह हक से हमने मुंह नहीं मोड़ा। वो मुकदमा चल रहा है, कहाँ कत्ल हुआ हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको उसमें डाल दिया गया 3 साल पहले। और अभी भी एक साजिश के तहत रात के वक्त घर पे पुलिस और गुंडे, गैर समाजी अनासिर घर पे हमला करते हैं पुलिस के साथ, और उसके बाद गिरफ्तार करके ले जाते हैं। सारा तमाशा आप लोगों के सामने है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम हक की आवाज़ बराबर बुलंद करेंगे, और ये अंडा ब्रेड देने वालों के खिलाफ हज़ारों करोड़ रुपए रखे और जो लाशों के पैसे वसूल कर रहे थे, उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, कोई साजिश हो रही है। 8 लाख रुपए जो श्री सलम के पास के एक आदमी के 16 लाख रुपए असरा दवाखाने में बिल हुई, 8 लाख रुपए वसूल करे। 8 लाख रुपए की बिल लाश के साथ 8 लाख रुपए वसूल करे, और 24 घंटे मर्चरी बॉक्स में रखने के बाद उसके 1800 रुपए उस दवाखाने में मिल्लत के वसूल किए गए। मैंने आवाज़ उठाई, वो वीडियो वायरल हो गई। उसी के साथ मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई साजिश रची जाने वाली है, मुझे जेल भेजा जाने वाला है। और मैं पहले ही बोल चुका था कि मुझे बहुत जल्द जेल भेजा जाने वाला है, और वो आप लोगों के सामने आ गया। इंशाअल्लाह ताला जो भी हालात है मुकाबला हम करेंगे। और मैं एक मरतबा फिर मुजफ्फरुल्लाह खान साहब, सीनियर एडवोकेट अमानुल्लाह खान साहब के फर्जंद, उनका ममनून मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए रात दिन मेहनत की है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान। जिस तरीके से सैयद सलीम साहब पे केस बुक किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बेल भी मिल गई। वहाँ पर और भी कुछ सेक्शंस लगना चाहिए, कानून में है। सेक्शन 309 द इंडियन पिनल कोड 309 attempt to commit suicide. Whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall
he punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both, जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा है। तो क्या वो भी हमारी बहन है नाहिदा खादरी, अल्लाह उनको सेहत दे, क्या उन पे कुछ केस बुक हुआ या नहीं? नहीं हुआ तो ये पार्शियलिटी क्यों है? ये पार्शियलिटी क्यों है? मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान खुदकुशी करता है, खुदकुशी करने की कोशिश करता है या कुछ गोली वगैरह खाता है, उसको उम्मूमन सरकारी दवाखाने को लिया जाता है। और ये हमारी बहन, अल्लाह उनको सेहत दे, ये गई हैं एक प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को। I'll give a live example, live what do you call, conversation over the interview. Hello? 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 Is it RMO? Sir, 1 minute, sir. I'm giving. Okay. Hello? Yeah, is it RMO? Yeah, tell me. What's your name? I'm Dr. Mahindra. Dr. Mahindra. Dr. Ishima is very close to me. I just wanted to ask you, one of my friend, he's a high BP patient due to some domestic violence. He's supposed to take the tablets one in the morning, one in the evening, but he has consumed around 30 tablets at a time. So can you please let me know where can I go? Can I go to government hospital or shall I go to any private hospital as per the government rule? You It's can like- go any hospital, but any hospital, sir. Better to go Osmania, sir. Better to go Usmania. Okay, Usmania. it's like attempt to suicide. No attempt suicide, they'll register a case, sir. So the patient should go to the Usmania hospital. Osmania. Thank you so much, sir. I'm sorry to disturb you around 2 o'clock in the night. Okay, sir. God bless you, sir. मैंने अभी बात किया था RMO निम्स हॉस्पिटल, जिन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाने को जाना चाहिए। तो क्या ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है, जहां पर हमारी बहन, आपकी बहन गई है, वो क्या वो सरकारी दवाखाना है? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है मेरा, मिसाल के तौर पे मैं मुजाहिद मोहिद्दीन खुदरी कई सवाल उठा चुका हूं, जैसा कि KCR साहब ने 12% का वादा किया था। मैं खुद भी एक हाई बीपी पेशेंट हूं, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, सुबह 1 गोली, शाम 1 गोली खाता हूं। 30 गोली का पत्ता है ये, ग्लेमर कंपनी का, आप देख सकते हैं। अगर मैं ये 30 गोली एक साथ खा लिया, KCR साहब ने 12% रिजर्वेशन नहीं दिया, तो क्या तेलंगाना की पुलिस KCR साहब को अरेस्ट करेंगी? KCR साहब का एक वोट एक ओटी है, मेरा एक वोट एक ओटी है, कानून सबके लिए बराबर है। और मैंने लास्ट ईयर एक कंप्लेंट दिया था तालाब के चोर, हैदराबाद में जब बाढ़ आई थी, ये तालाब के चोर कौन है? नीति आयोग वाले भी आए थे। मेरे कंप्लेंट के बाद मेरे पास जो डेटाबेस था उस टाइम पे 2010 का, अराउंड 500 तालाब थे।
लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ, नीति आयोग वाले आके 1970 से डेटाबेस निकाले, 1 लाख तालाब, नाले और बाउली वगैरह सब थे, वो पूरे गायब हो गए। क्या वो पाकिस्तान वाले ले गए या चाइना वाले ले गए, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर मैं ये 30 गोली खा के कंप्लेंट अगर दिया तो क्या हुकूमत तालाब के चोरों को पकड़ेंगी? क्या हुकूमत में दम है? क्यों दोगली पॉलिसी है साहब? अल्लाह के पास जवाब देना है आप लोगों को, अल्लाह के पास जवाब देना है, ये बात मत भूलिए। और आपको स्क्रीन पे सामने बताऊंगा मैं, देखिए अब आप थोड़ी सी अकल दी, कुंचम पढ़ा लिखा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी दिन रात में स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, देखिए 12 जून 2021 11:11 को मैंने ईमेल किया था, कंप्लेंट दिया था, उसकी कार्रवाई चल रही है अभी। आप स्क्रीन पे भी देखिए, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। इसमें एड्रेस में देखिए, डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना, KTR, CMO तेलंगाना, NHRC और एक रजिस्ट्रार NHRC और DCA तेलंगाना, टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल भवन, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन Hyderabad, and to the National Human Rights Commission, Delhi. Dear sir, subject who has given sleeping pills to Nahida Khadri, who tried to attempt suicide. This is with the reference to the subject cited above, the lady Nahida Khadri, NRQ 24 News Channel Editor-in-Chief, who tried suicide by consuming sleeping pills. I am sure no pharmacy can provide such drugs without prescription. Therefore, I request you to have proper inquiry on it. Who has given her the sleeping pills? Is there any drug mafia working in Hyderabad? As there were so many people arrested while selling life-saving drugs in black market like remdesivir, tocilizumab actimira, and some more drugs which being used for the treatment of black fungus. Is Nahida Khadri part of this team? And another important point I would like to bring to your kind notice that if anyone trying to commit suicide, he or she will be admitted in government hospital, whereas our sister Nahida Khadri admitted in corporate hospital to get the reports according to her. Therefore, I request you to kindly take necessary action against such people and drug mafia. Looking forward for your quick action and kind cooperation. Please check the below YouTube link. Regards, Mujahid Muhyiddin Khudri. अभी भी मौका है, आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे, वसीम रजवी से हरामी को फांसी पे चढ़ाना है, और कोई कमजफ का नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, उसको फांसी पे चढ़ाना है। एक दूसरे में लड़ाई लड़ना छोड़ दो अल्लाह के वास्ते। मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गया, लेकिन आप नहीं सुन रहे। अल्लाह ताला आप लोगों को नेक हिदायत दे, लेकिन इस पे कार्रवाई जरूर होगी। हैदराबाद बस नाम काफी है, सलीम साहब का आईडी नहीं है। वो कौन करे, सलीम साहब को अरेस्ट क्यों करवा गया? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में दोबारा मैं कंप्लेंट करूंगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है। फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूं,
एक प्लेटफॉर्म पे आइए, आपसी में लड़ाई झगड़ा तोड़िए, छोड़िए। अल हुर्रे तो बिल हुर्रे, ये छोड़िए मेरे भाई, शैतान के भटकावे में मत आइए। अल्लाह के वास्ते सलीम साहब एक बुजुर्ग इंसान हैं, बाप दाखिल हैं, और उनको कह दिए रावण की औलाद, ये बात गलत है। इसमें दोनों भी गलत है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। नाहिदा खादरी भी मेरी बहन है, खुदा की कसम मेरी बहन के बराबर है। जाके मिलना था, बड़े हैं, ऐसा बोले सलीम चाचा अब क्या बात है, बात खत्म हो जाती थी। इसको इतना बड़ा इश्यू बना दिए, इतना बड़ा इश्यू बना दिए। अब देखिए, खेल तो अभी शुरू हुआ है, थोड़ा मजा तो लो। जय तेलंगाना, जय हिंद।